नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिस विषय में आपको मैं डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगी। बहुत सारे मोस्टली कपल ऐसे हैं जो हर एक महीना मिस करते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि कितनी बार आपको वीक में ट्राई करना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए कितनी बार क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट आप हो जाओ। और आप कई सारे ऐसे भी कपल्स हैं जिनके माइंड में जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी है कि हर एक महीना उनका बीतता जा रहा है, जल्द से जल्द नेचुरल तरीके से कंसीवमेंट नहीं हो पा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, आप बहुत ही जल्दी कंसीव भी कर लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। सो दोस्तों, आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए बहुत सारी लगातार निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं कपल्स, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की बात ये है, समझने की बात ये है कि मंथ में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। पूरे महीने में सारे दिन महिला में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो गर्भधारण कर सके। सो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ दिन जो होते हैं उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कौन से दिन होते हैं? सबसे पहले बात ये होती है फ्रेंड्स कि महिला के शरीर में अंडे कब बाहर आके फूट रहे हैं ये जानना महिला के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है और पेचीदा भी होता है। इसके लिए आपके पीरियड साइकिल का निरंतर रूप से काम करना ज़रूरी होता है। एक हेल्दी पीरियड साइकिल क्या होता है? सो फ्रेंड्स, एक हेल्दी पीरियड साइकिल होता है, अगर आपका पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन का है तो आपकी पीरियड साइकिल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इवन अगर आपको PCOD और थायराइड है और बहुत सारी महिलाओं को रेगुलर पीरियड आते हैं 28 और 30 दिन पे, तो इट मीन्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करते हुए ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नेचुरल कंसीवमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है सारी सिचुएशन जब आपके पीरियड साइकिल 30 डेज से आगे बढ़ जाती है और 35 डेज के बाद भी कई सारी महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। कई सारी महिलाओं को इवनली 1 मंथ स्किप करने के बाद पीरियड्स आते हैं। तो ये इरेगुलर पीरियड के साइन होते हैं। इसके पीछे कई सारे रीज़न भी होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल फीमेल्स में नोटिस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से आपकी पीरियड साइकिल डायरेक्टली इफेक्टेड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्मोन्स की जो बैलेंस्ड है वो बॉडी में बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जल्द से जल्द गर्भधारण करना है तो भी आपको विदिन 3 मंथ्स पहले ही से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, लाइफ रूटीन हेल्दी होनी चाहिए और आपकी लाइफ साइकिल में पीरियड का जो बैलेंस्ड होता है वो बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि महिलाओं का जो अंडा फूटने का एग्जैक्ट टाइम होता है वो होता है फ्रेंड्स करीब 14 से लेकर 24 घंटे का, यानी 14 से लेकर 24 आवर्स का जो वक्त होता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतनी ही देर तक महिला के शरीर के अंदर जो एग होता है वो सर्वाइव करता है। लाइफ सर्वाइविंग का जो कैपेसिटी है केवल 24 आवर्स ही है। सो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में बहुत सारी महिलाएं अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक ही नहीं कर पाती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल डीपली समझना होगा कि एग्जैक्टली ओव्यूलेशन क्या होता है, कब आपके शरीर के अंदर अंडा निकल रहा है और वो फूट भी रहा है। अगर अंडा बाहर आता है ठीक तरीके से, वो रप्चर ही नहीं हो पाता तो फिर आपको कंसीव नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जिनकी पीरियड रेगुलर होती है उनको बिल्कुल एग्जैक्ट समय के साथ ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के सिम्टम, साइंस सब कुछ फील होते हैं। और ये ओव्यूलेशन कब होता है तो मेडिकली अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के हिसाब से 28 डेज की पीरियड साइकिल में 14 डेज से आपकी ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूलेशन की स्टार्ट होने की मतलब ये नहीं होती है कि 14 डे पे ही आपका एग जो है वो ओवरी से बाहर आया और रप्चर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि 14 डेज से आपके फर्टाइल विंडो स्टार्ट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, यानी अब किसी भी समय एग बाहर आ सकता है। तो डे 14 से आपको ट्राई करना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डे 14 से कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं या फिर वन डे स्किप करके ट्राई कर रहे हैं।
अगर आपके 30 दिन के पीरियड साइकिल है तो 16 डे से आपका जो है ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल बिल्कुल ही इरेगुलर है तो ऐसी कंडीशन में आपको ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए या तो आपको ओवुलेशन के लिए डिवाइसेस वगैरह खरीदनी पड़ेगी जो जनरली मेडिकल स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती है, या ओवुलेशन किट स्ट्रिप्स में आते हैं 5 या 10 की, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। या फिर कई सारे ऐसे भी एप्लीकेशंस अभी आने लगे हैं जिसमें ओवुलेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 100% सही नहीं होता है। इसीलिए आप जो है फ्रेंड्स अपने ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करिए जिनके अनियमित पीरियड है। और एक और काम आपको करना है कि अगर आपके पीरियड इनरेगुलर है और रेगुलरिटी नहीं है इसमें, तो पहले आपको कुछ चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, आपको आयरन से रिच फूड्स जितने होते हैं सब कुछ लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स डेली अपने आहार में शामिल करिए। पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डार्क चॉकलेट और बनाना, ये उनको नियमित रूप से डेली सेवन करना चाहिए या फिर 1 डे स्किप करके करना चाहिए। इससे स्पर्म की मोबिलिटी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और महिलाओं के जो है ओवुलेशंस उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तो आपको हार्मोन बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा और आपको बिल्कुल हेल्दी डाइट का सेवन करना है। इसी के अलावा फ्रेंड्स मोस्टली ऐसे कपल्स होते हैं कि ये समझने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि 1 डे स्किप करना है या फिर डेली करना है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल अपना ऑन डिसीजन होता है। कई सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो डेली कंफर्टेबली कांटेक्ट में रह सकते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, बट कई सारे कपल्स ऐसे नहीं होते हैं तो 1 डे स्किप करके भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपका ऑन डिसीजन होना चाहिए क्योंकि जब आप इस तरीके से तालमेल बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ तो उस समय आपको किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ताकि आपके हार्मोन्स जो प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं के शरीर के अंदर काम करते हैं वो अपना नॉर्मल रूटीन में वर्क कर सकें और जल्द से जल्द आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। इसलिए इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि कितनी बार ट्राई करना है, कैसे ट्राई करना है और आपको कितने दिनों तक कंटिन्यू ट्राई करना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कपल्स के माइंड में ये चलती रहती हैं कि जो हस्बैंड से आया हुआ जो भी सेल होता है वो जल्दी से बाहर आ जाता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में फटाफट से गर्भधारण होगा? सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपके तरल पदार्थ निचले अंगों से बाहर आ जाते हैं वो सीमेन होता है। सीमेन के अंदर ही स्पर्म होता है जो टेल की सहायता से आगे बढ़ जाते हैं और आपके बर्थ कैनाल में और आपके जहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, जहाँ पे एग होता है, वहाँ तक चले जाते हैं और ऐसा होने में कुछ मिनटों का ही टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में अगर आपका सीमेन बाहर आ भी जा रहा है तो कोई डरने की और परेशान होने की बात नहीं है। आप चाहो तो एक पिलो अपने बैक में कमर के नीचे ले सकते हो और फ्रेंड्स आप चाहो तो आप इजीली जिस तरीके से जिस तरह लेटना चाहते हो उसी तरीके से लेटे रहो। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगी तो सीमेन के बाहर आने के चांसेस और भी ज़्यादा बनते हैं। सो इन बातों का बिल्कुल आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप ओवुलेशन किट ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अगर ओवुलेशन के सिम्टम्स नहीं फील होते हैं, क्योंकि जब ओवुलेट होती है महिला, फर्टाइल विंडो स्टार्ट होता है तो उसके पहले महिलाओं को कुछ सिम्टम्स फील होने लगते हैं। बहुत सारे महिलाओं को डिस्चार्ज होता है, बहुत सारी महिलाओं को लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है। ये बिल्कुल माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड होता है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा और ये आपको डे में 1 या 2 टाइम्स फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा देर तक ये फील भी नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कई सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिनके माइंड में ये बातें भी रहती हैं कि किस तरीके से कौन से पोजीशंस को ट्राई करने से जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। सो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसी कंडीशन में एक ही सलाह दूंगी कि बहुत सारे जो पोजीशंस होते हैं उनको ट्राई करने से मतलब नहीं है। आप दोनों कपल्स किस चीज़ में कंफर्ट फील करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो पोजीशंस कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट बनाएं लेकिन स्ट्रेस फ्री रहें, एक हेल्दी लाइफ स्टेबिलिटी बनाए रखें तो आपको कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। और अगर कोई दिक्कत है आपको, अगर किसी भी प्रकार की थायराइड या पीसीओडी या फिर आपको किसी भी प्रकार से यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इवनली जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा उतनी ही जल्दी कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप इन सब परेशानियों को दूर कर सकती हैं। तो अगर है तो फ्रिक्वेंटली आप मुझे कमेंट कर सकती हैं या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे कई सारे होम
रेमेडीज बताई गई हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके कंफर्ट जोन के, आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से। आपको जिस प्रकार के काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को लेना स्टार्ट करेंगे, नेचुरल तरीके से आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप फ्रिक्वेंटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी बने रहें ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।